का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिंदगी में खुशी और सुकून जो है वो इंसान किस तरह ढूंढ सकता है। 2014 में ये भी खुदकुशी करके मर जाता है। वो शख्स जिसका काम लोगों को हंसाना था, वो खुद अपने आप सेकंड टायर्ड हो गया कि भाड़ में गई जिंदगी, बेल्ट उतारी, मारो अपने आप को यार, बस जाओ यार। 5 मिनट के लिए हमने सर रखा, आप उठाई तो सुबह के 8 बज रहे थे और 9 बजे पेपर। इस स्टेज पे ना अब आपको लग रहा है कि खुदकुशी एक अच्छा ऑप्शन है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमैर अकबर सरकानी और मेरे साथ मेरे दोस्त बासित भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जिस इवेंट का मैं जिक्र कर रहा था पिछले 2-3 दिनों से, उस इवेंट के लिए हम लोग बस आ चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं बादशाहन मेडिकल कॉलेज। तो हम अभी इंटर हो रहे हैं, वहाँ पर ऑडिटोरियम हॉल में एक सेमिनार हो रहा है और यूथ क्लब की जो टीम है वो आ रही है बादशाहन मेडिकल कॉलेज में। तो आपको भी इस ब्लॉग में मैं दिखाऊँगा, आइए अंदर चलते हैं। सो गाइस, हम कॉलेज इंटर हो चुके हैं, अभी ऑडिटोरियम हॉल हम जा रहे हैं, वहाँ पे इवेंट हो रहा है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँ कि यूथ क्लब है क्या और इनका काम क्या है। आज इस इवेंट में 3 मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इंट्रोड्यूस करूँ। वो ताहा इब्न जलील, मोहम्मद अली और राजा ज़ियाउल हक। एक्चुअली इसका मकसद ये है ना कि हमारे पास जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर जो मसलों में जो है ना वो घिरे हुए है, तो इनका यही मकसद है कि उनको जो है ना बस दीन की तरफ, हाँ, दीन की तरफ उनको बुलाए और स्टडी के साथ साथ वो दीन को भी फॉलो करे। तो इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी होगी। और ऐसे भी आपने देखे होंगे ना, ये इंस्टाग्राम पे ताहा इब्न जलील जो कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो वो जो मॉडर्न एज के जितने भी मसाइल हैं वो डिस्कस होते हैं उनके इवेंट्स में। और यहाँ पर अभी सेमिनार मुनक्किद हो रहा है, तो हम चलते हैं ऑडिटोरियम हॉल, वहाँ का इन्वायरमेंट आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो टू द ऑडिटोरियम हॉल। सो गाइज़, हम हॉल एंटर हो चुके हैं और बस यहाँ स्टार्ट तो नहीं लिया गया है, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। चल देखें अस्सलाम वालेकुम, माला दी वक्त की ज़मीन नज़र न लेगी वही खपाई है लगा अमीरा संग चल देखें खजलास में लोग। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह। 2011 में बनने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन अपने शुरू ही दिन से इस मुआशरे में ऐसे अफराद बनाने में मसरूफ है जो अपनी फील्ड में काम करने के साथ साथ दीनी फराइज बतौर एहसन अदा करके मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। इनका काम नौजवानों तक इस्लामी तालीमात पहुँचाना, उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक उन्हें बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करना और एक ऐसी जिंदगी की तरफ रहनुमाई करना है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल हो। टीम के लीडिंग मेंबरान में राजा ज़ियाउल हक साहब, ताहा इब्न जलील और मोहम्मद अली साहब शामिल हैं। Going towards our main segment, I would be honored to call Raja ज़ियाउल हक Sahab, CEO of Youth Club Pakistan, a teacher, a preacher and a motivational speaker. He has done his bachelor's from University of Portsmouth and master's from University of Canberra and is certified in suicide prevention from University of Canberra. सर, आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाइए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आज आप लोगों से यहाँ पे बात करने का मौका मिल रहा है। सो पहला विजिट है मेरा यहाँ पे बादशाहन मेडिकल कॉलेज में और मैं उम्मीद करता हूँ कि बार बार यहाँ आने का मौका मिले इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मेरे अपनी जो लाइफ स्टोरी है उससे काफी करीब भी है।
कि जिंदगी में खुशी और सुकून जो है वो इंसान किस तरह ढूंढ सकता है। मेरा जो लाइफ के बारे में फलसफा था वो ये था कि बस जिंदगी जो है वो इंजॉय करने का नाम है, और वो जो एक कहा जाता है ना कि जिंदगी एक दफा मिलती है, खाने पीने चीजें, बस वो लाइफस्टाइल था जिसको इंग्लिश में योलो लाइफस्टाइल भी कहते हैं, YOLO, यू ओनली लिव वंस। तो अब जिसका वर्ड व्यू और नजरिया ये हो कि जिंदगी एक दफा मिलती है, अब सारी बात है वो तो ये समझेगा कि भाई यही जिंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं है। जन्नत जहन्नम किसने देखी है हमें नहीं पता, तो मैं तो बस लाइफ एंजॉय करने के लिए आया। तो मैं जब पहले भी हालात मेरे कुछ अच्छे नहीं थे पाकिस्तान में, जब मैं इंग्लैंड गया तो वहां जाके और भी हालात खराब हो गए। तो मैं एक बहुत ही स्पॉइल्ड ब्रैट बन गया था। उसकी वजह ये थी कि एक तो वैसे अम्मी अबू और फैमिली बैकग्राउंड जरा स्ट्रांग था, दूसरा ये कि 3 महीनों के बाद हुआ तो जो चीज मैं चाहता था मुझे मिल जाती थी। तो उसके पीछे ये हुआ कि मैं जब इंग्लैंड गया वहां जाके अपार्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ सिली थिंग्स, मैं जो वहां का स्काई डाइविंग क्लब था उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। स्काई डाइविंग समझते हैं आप? जब इंसान जो है वो उड़ते हुए जहाज से छलांग मारता है पैराशूट के साथ, वरना आज मैं यहाँ मौजूद ना होता। तो स्काई डाइविंग शुरू कर दी थी, बड़ा मजा आया। अच्छा, 3000-4000 फुट से छलांग मारने के बाद ये भी तो एक हैप्पीनेस है ना, इंसान कहता है थ्रिल सीकिंग, ये भी तो एक हैप्पीनेस है। तो मेरी जिंदगी गुजर गई है हैप्पीनेस ढूंढते ढूंढते, जहां से इवन छलांगे मार मार के भी इंसान बोर हो जाता है। फिर सोचा अब क्या करूं, तो ख्याल आया कि ऐसा करते हैं कि स्कूबा डाइविंग करते हैं। तो स्कूबा डाइविंग करने के लिए मैं मालदीव आइलैंड चला गया, वहां पे समुंदर में जाके मछलियों के साथ सेल्फियां खिंचवाई। मेरे पास एक वाटरप्रूफ कैमरा था। मछलियां भी कहती होंगी पता नहीं कौन पागल जो है वो पानी में घुसा है, क्योंकि जहां मुझे मछलियां नजर आती मैं कहता हूँ कम ऑन गाइस। उसके बाद मैंने जब ये भी कर लिया फिर सोचा अब क्या करूं, फिर ख्याल आया कि किसी ऊंचे से पुल से जाके छलांग मारते हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया भाई ऊंचा सा पुल किधर होगा, पता चला कि वो साउथ अफ्रीका में ब्लोक्रांस ब्रिज है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का अवार्ड मिला हुआ है। तो उस पुल से जाके मैंने जंपी जो है ना वो बंजी जंपिंग करने का शर्फ हासिल किया, और बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस था। अच्छा, वो ये भी करने के बाद ना अब आपको पता चलता है कि जी अच्छा ये भी हो गया वो भी हो गया, अब क्या करूं। फिर ख्याल आया कि अब ऐसा करते हैं कि अदाकार बन जाते हैं, तो मैं एक्टर बन गया। फिर इंग्लिश के थिएटर प्लेस में एक्टिंग शुरू कर दी, जिस तरह फैंटम ऑफ द ओपेरा, ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, मुख्तलिफ प्लेस किए, उसमें बड़ी कामयाबी भी मिली और बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई। यहाँ तक कि CNN इंटरनेशनल ने मेरा इंटरव्यू किया, हेरल्ड मैगजीन ने उस साल जो टॉप 100 पाकिस्तानीज का नाम लिखा उसमें जो है मुझ गरीब का नाम कोई 37 नंबर पर डाल दिया, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड भी मिल गया। बहरहाल ये सारी चीज़ें करने के बाद इंसान उसी जगह पे आप पहुंचते हैं कि असल में ये सारी चीजें भी कर रहा हूं लेकिन खुशी नहीं मिल रही है। वेयर इज हैप्पीनेस? अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि आप लोग मेडिकल कॉलेज में आए हैं, ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज में आके आप क्या हासिल करेंगे? यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद डिग्री मिलेगी। अच्छा, डिग्री के साथ क्या करेंगे? डिग्री से क्या होगा? जॉब भी मिलेगी और सीधा सीधा शादी भी हो जाएगी, ठीक है। तो जॉब मिलेगी, जॉब से आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, पैसे होंगे तो फिर शादी करेंगे ना। अच्छा, शादी के बाद क्या होगा? बच्चे होंगे, फिर बच्चों के साथ क्या करेंगे? उनको फिर आप बादशाह खान मेडिकल कॉलेज में डाल देंगे, फिर वो साइकिल चलेगा, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में शादी करने के लिए आए हैं। मैंने नहीं कहा, ये आप लोग कह रहे हैं। मैंने तो आपने कहा डिग्री लेनी है, डिग्री के बाद जॉब मिलेगी, पैसे मिलेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे। तो मैं आज आपके सामने कुछ चीजें जो है वो रखूंगा कि जो हमने कहा ना कि हमें पैसों से हासिल करनी है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अभी आपके सामने 3 सेक्शंस बनाता हूँ और आपकी मदद से मैं इनको फिल करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 3 सेक्शंस में बनाता हूँ। एक तो मैं सेक्शन ए कह रहा हूँ, ठीक है, और एक हम यहाँ सेक्शन बी बना लेते हैं और एक सेक्शन सी है। ये जो सेक्शन ए है इसमें मैं चाहता हूं कि वो तमाम चीजें मैं लिखूं जो कि हम पैसे से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं समझता हूं इंसान की जरूरियात में से एक तो इंसान कहता है कि जी मेरे पास अच्छा सा घर होना चाहिए, ठीक है, तो हाउस मैं लिख देता हूं। दूसरी चीज ये कि लग्जरी कार आ जाए, तो वो हम लोग इसमें गाड़ी में यहाँ पे मैं बाइक्स भी डालते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के बाइक्स भी डालते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा मैं गाता हूँ यहाँ पे जी फॉर एग्जाम्पल लॉट्स ऑफ मनी, यहाँ पे डॉलर साइन बना रहा हूँ मैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बैंक अकाउंट, ठीक है, बहुत अमेजिंग बैंक अकाउंट है आपके पास, ठीक है। और 6 नंबर में डालता हूँ कोई अच्छा सा बिजनेस। आप आते हैं ना तो कहते हैं इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो।
अगर आप सही लोगों को जानते हो, क्योंकि सारी बात है जब आप इस तरह की मारो दौलत के मालिक होंगे तो सारे बड़े बड़े लोग आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। तो जब आपके पास रिस्पेक्ट भी होगा, प्रोटोकॉल, कॉन्टैक्ट्स, आपके पास होगी जी पावर और आपके पास होगी अथॉरिटी, ठीक है। तो ये पावर अथॉरिटी आपके पास आ जाएगी, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल, पावर, अथॉरिटी, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और ये चीजें जो हैं जब आपके पास होंगी, आप मिसाल के तौर पे इस लेवल पे आप जो है वो हर टॉप लेवल के बंदे को जानते हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को जानते हो, आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स को जानते हो, पुलिस के टॉप ऑफिशियल को जानते हो, क्योंकि सारी जगह पे आपकी जान पहचान है। तो कभी टेंशन तो हुई नहीं, कोई प्रॉब्लम हो आपके सारे आपके पास फोन पे हैं, आप कॉल करते हो, काम हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब आपके पास आ जाएंगी, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल, पावर, अथॉरिटी वगैरह, फिर इसके बाद आपको वो चीज मिलेगी जिसकी हम सबको तमन्ना और तलाश है, और वो ये है कि हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, ठीक है। वी विल फाइंड हैप्पीनेस, पीस और सेटिस्फैक्शन। तो ए, बी और उसके बाद सी, ये तीन चीजें हैं। सो फॉर्मूला जो हमारे पास है जिंदगी का, वो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है जी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो रियलिटी ये है कि अक्सरियत यहां तक नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर अक्सरियत जो है वो हैप्पीनेस से महरूम है। ये जो फॉर्मूला है, शायद आज से पहले आपने कभी इस पे गौर ना किया हो, लेकिन यकीन करें कि हम सब के सब इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। हम स्कूल में इसलिए जाते हैं, हम कॉलेज में इसलिए जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी में इसलिए जाते हैं, क्योंकि हमें सबकॉन्शियस लेवल पे ये बात पता है कि A plus B is equal to C. The more I get of A, the more I get of B, and the more I get of C. जितना ज्यादा मैं A इकट्ठा करूंगा, उतना ज्यादा मुझे B मिलेगा और उतना ज्यादा मुझे C मिलेगा। ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो चूंकि अगर मुझे लाइफ में कोई चीजें ये नहीं मिली, तो फिर मेरी जिंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन है। फिल्में जो है वो बना चुका है। एक इसकी जुमानजी फिल्म थी, बच्चों की बड़ी मशहूर हुई। अच्छा, ये वैसे स्टैंड अप कॉमेडियन भी था, कॉमेडी करता था, लोगों को हंसाता था। 2014 में ये भी खुदकुशी करके मर जाता है। वो शख्स जिसका काम लोगों को हंसाना था, वो खुद अपने आप को कत्ल कर देता है। और एक था इसके पास, यही हॉलीवुड का लीडिंग एक्टर है, इसके पास ये सब कुछ था, लेकिन बी और सी तक नहीं पहुंचा। बल्कि ना वो बंदा जिसके पास ए बहुत ज्यादा मिकदार में, वो देखिए दुनिया किस तरह छोड़ के जा रहा है, कंप्लीटली सिक एंड टायर्ड ऑफ लाइफ, कि भाड़ में गई जिंदगी, बेल्ट उतारी, मारो अपने आप को यार, बस जाओ यहां से। ये उसका लाइफस्टाइल है। यानी यहां पे ये वो लोग हैं जो इस हैप्पीनेस तक नहीं पहुंच पाए। ए भी मिल गया होगा, हो सकता है बी भी मिल गया, रिस्पेक्ट है, प्रोटोकॉल, ऑनर, कॉन्टैक्ट सब कुछ है, लेकिन बस सी तक नहीं पहुंचे। ए प्लस बी तो हो गया, लेकिन वो सी नहीं हुआ। ये फॉर्मूला कुछ और है, यानी कुछ और डब्बा नहीं। पूरी ए इसकी सारी मिट्टी है। तो हाउ कैन समथिंग टेम्परेरी लाइक डस्ट सेटिस्फाई यू? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मिट्टी आपको सेटिस्फाई करेगी? आपकी रूह तो मिट्टी से बनी नहीं है, रूह तो अल्लाह की तरफ से है, और रूह की रिजा भी अल्लाह की तरफ से है। जिस्म मिट्टी से बना, इसकी खुराक मिट्टी से है, रूह अल्लाह की तरफ से, उसकी खुराक भी अल्लाह की तरफ से। और कभी कभार ये होता है कि हम अपने जिस्म को साफ करते हैं, जिस्म मर जाता है। कभी कभार होता है हम अपनी रूह को साफ करते हैं और रूह अंदर से मर जाती है। और फिर इंसान कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आई फील सो एम्प्टी इनसाइड। अंदर से इंसान मर चुका होता है, उसका ज़मीर मर चुका होता है, और वो अपने आप से नफरत करने लगता है कि मैं क्या बन गया। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया था, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सो दैट्स आवर रियलिटी। क्योंकि अभी मैं जो हूँ, राजा ज़ियाउल्लाह जो रूह है, वो उसको अल्लाह ताला ने ये गाड़ी दी है, ये व्हीकल जो है ना, ये जिस्म, ये गाड़ी है जो मैं चला रहा हूँ। राजा ज़ियाउल्लाह इज ड्राइविंग दिस व्हीकल। मैं कहता हूँ हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर होता है, हाथ इधर करो, इधर होता है, मैं चलूँ फिरूँ, पाँव से मारो, ये अंदर राजा ज़ियाउल्लाह चला रहा है। जब मैं मर जाऊंगा ना, तो ये बॉडी तो यहाँ रह जाएगी, ये मिट्टी में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जो असल राजा ज़ियाउल्लाह के, वो तो इंतकाल कर जाएगा। इंतकाल यानी मुंतकिल हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा एक जगह से दूसरी, यानी आलम दुनिया से आलम बरज़ख में चला जाएगा। आलम बरज़ख के बाद क़यामत के दिन आ जाएगा, क़यामत के दिन के बाद जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा। तो जन्नत में अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला आपको नया जिस्म देंगे, बिल्कुल नया जिस्म। रूह वही है, राजा ज़ियाउल्लाह का है, लेकिन जिस्म नया है। और जिस्म कैसा होगा? ऐसा होगा, बहुत ऊंचा लंबा होगा, और आपका सबसे खूबसूरत तरीन वर्जन होगा। तो आप बड़े खूबसूरत और प्यारे लग रहे होगे, और आपका जिस्म भी बड़ा जबरदस्त, यानी बाइसेप, ट्राइसेप, सिक्स पैक एब्स बने हुए हैं। आप लोग यार मैं इतना कमाल कैसे लग रहा हूँ, ये क्या हो गया? और हर आने वाले दिन पे आप मजीद खूबसूरत होते चले जाएंगे।
और जब जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करेंगे, आप भी खूबसूरत हो जाएंगे, आपके घर वाले भी खूबसूरत हो जाएंगे। तो वो जिस्म कुछ और है, पता नहीं वो जिस्म कैसा होगा, हवाओं में उड़ता होगा, समुद्र में जाता होगा बगैर किसी ब्रीदिंग apparatus के, पता नहीं वो कितनी तेज दौड़ता होगा, क्या करता होगा, लेकिन वो जिस्म बहुत अमेजिंग। वो जो जिस्म है ना, वो बहुत कमाल जिस्म, रूह यही है, लेकिन वो जो जिस्म अल्लाह आपको देगा ना, वो ऐसा कमाल जिस्म होगा कि आप खाने खाते चले जाएंगे और टोटल जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोसेस है वो ये होगा कि एक पसीने का कतरा आएगा जिसकी खुशबू मस्क की तरह होगी। यानी जन्नत में कोई गंदी चीज नहीं है, कोई गलीज चीज नहीं है। यानी आपका जिस्म ऐसा है कि जिसका पूरा एक्सक्रीटरी प्रोसेस ही है कि 20,000 डिशेस खाने के बाद भी एक पसीने का कतरा आता है जिसकी खुशबू परफ्यूम की तरह है। आखिर में बस इतनी सी दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस प्यारी महफिल में, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बिल्कुल इसी तरह से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी मिलना नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सादिया निसार HOD ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट से को स्टेज पर आएं और राजा ज़िया उल हक साहब को शील्ड दें। इवेंट ख़त्म हो चुका है और आज इंतहाई कीमती बातें सुनने को मिली। आप यकीन करें अगर इन बातों पर हम अमल करें तो दुनिया और आखिरत दोनों में हम कामयाब हो सकते हैं। और ये दुनिया तो वैसे भी फ़ानी है, मेरे ख्याल में अगर आखिरत की तैयारी भी की जाए तो ये बहुत अच्छा होगा और इसमें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। और स्टडी के साथ साथ अगर इबादत पर भी तवज्जो दी जाए तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा आज के ब्लॉग से। तो थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। अपने भाई उमर अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।